हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th बूस्टर बैच। कल हम लोग 20 नंबर तक 12th क्लास का बूस्टर बैच है ये, नॉट इन डिटेल्ड, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का कुमार मित्तल की बुक से बहुविकल्पीय 21 से कराना है आगे। इसके पहले मैं करा चुका हूं और क्वेश्चंस कुमार मित्तल की सन 2015-16 की बुक है, उसमें अधिकतर न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। न्यू बुक के भी सारे, पुरानी बुक के तो सारे है ही हैं, इसलिए उससे करा रहा। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। 21 ध्यान दीजिए, कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में। 8 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम के प्रतिघात, एक्सल 6 ओम प्रतिघात के साथ किस क्रम में, श्रेणी क्रम में लगा है। ठीक है, कह रहा है कि परिपथ की प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, Z इक्वल्स R स्क्वायर मीन्स 64 ओम का स्क्वायर, 36 ओम का स्क्वायर, Z is equal to 10 ohm. That's becoming. It is the answer. Option number B. Question number 22 देखें। What is question number 22? That's saying श्रेणी क्रम में जुड़े 10 ओम प्रतिरोधक R बराबर 10 ओम। ठीक बेटा, फिर कह रहा है 10H शुद्ध प्रेरक L is equal to 10 हेनरी। 10 हेनरी शुद्ध प्रेरक में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। परिपथ की प्रतिबाधा है, दिष्ट धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। परिपथ की प्रतिबाधा Z what should be, you know very well. First very noticed point that is, वो क्या है बेटा, दिष्ट धारा, DC धारा सबसे बड़ी चीज है। फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 0 होगा। Z is equal to रूट R square plus XL square. So you know very well Z is equal to root R square plus XL means omega into L square. Now Z equals, what is beta Z equals? See here, under root R square means 10 ohm to the square, okay, plus omega means 2 pi, F means 0 because given DC current L, total square that will be 0. So Z is equal to 10 ohm. Option number beta D. Now see the next question, question number 23. अब देखते हैं कौन सा बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। What is in question number 23? See here, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 400 ओम प्रतिघात की, तो XL बराबर 400 ओम प्रतिघात के, ठीक है, 300 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, यानी R इज इक्वल टू 300 ओम। ठीक है बेटा, उसके बाद कह रहा है यदि परिपथ पर 5 वोल्ट के वर्ग माध्य मूल की प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाए, ठीक है ना, VRMS 5 क्या वोल्ट के, ठीक है ना, तो कह रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS चाहता है आपसे। IRMS बराबर VRMS अपान Z। सो IRMS बराबर VRMS अपान Z अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। नाउ IRMS, बेटा प्लीज ट्राइंग टू अंडर एमएस, 5 वोल्ट अपान आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, दैट्स विल बी 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9 और 16 9 2500, ठीक है ना। तो ये बेटा आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है, 500 का स्क्वायर, यही आएगा बेटा बिल्कुल। सो ओम का स्क्वायर IRMS विल बी, ये एक्सल आर स्क्वायर एक्सल स्क्वायर, आर स्क्वायर ये हो जाएगा 400 का स्क्वायर बेटा, और 300 का स्क्वायर इतना आ जाएगा। सो 5 वोल्ट्स अपान इट वुड बी 500 ओम, IRMS विल बी how 0.01 volts per ohm ampere, that should be 1 into 10 to the power minus 2 ampere, option number B. Next question, question number 24. What is the question number 24? जब एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें प्रेरकत्व तथा धारिता श्रेणी क्रम में लगे हैं, जब एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें प्रेरकत्व तथा धारिता श्रेणी क्रम में लगे हैं, ओके, प्रेरकत्व और धारिता श्रेणी क्रम में लगे, मतलब कौन कौन, L और C किस में है, श्रेणी क्रम में, बहुत बेहतर है। आगे देखें, धारा तब अधिकतम पाई जाती है जब प्रेरकत्व का मान 0.5 हेनरी तथा धारिता 8 माइक्रोफैरड। धारा तब अधिकतम पाई जाती है जब प्रेरकत्व का मान 0.5 हेनरी, 0.5 हेनरी और C 8 माइक्रोफैरड है। कह रहा है वोल्टेज की कोणीय आवृत्ति होगी, यानी आपसे ओमेगा चाहता है। व्हाट शुड बी बेटा, आपसे चाहता है क्या, कोणीय आवृत्ति चाहता है। आप जानते हैं कि अगर अधिकतम कोणीय, कह रहा धारा अधिकतम कब होगा, आप सोच लीजिए, धारा अधिकतम मैक्स, आप जानते हैं अनुनाद की स्थिति में ऐसा होता है। किसकी स्थिति में, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में, और रेजोनेंस की स्थिति में ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC होगा। अब यहां देखें बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L की वैल्यू 0.5 हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, और ये 8 का 8 माइक्रो का 10 की घाते -6 फैरेड का मतलब होता है C = Q/V, कूलाम पर क्या होता है, वोल्ट होता है। और ये हो गया, तो इतना हो गया। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, जरा सा बोर्ड डिलीट करना पड़ेगा। Now बेटा प्लीज सी हियर फ्रॉम देयर, ओमेगा इज इक्वल टू 1/0.5 × 8 का मतलब हो जाएगा कितना, 4 × 10 to the power -6 एंड सेकेंड एंड मल्टी कूलाम अपान एम्पियर, एम्पियर का मतलब कूलाम बाई सेकेंड, कूलाम कूलाम कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू √4 1/4 into 10 to the power -6, second goes to ऊपर, second square, omega is equal to 1/2 into 10 to the power -3 second square, that means second, omega is equal to 0.5 into 10 to the power, क्वेश्चन नंबर कितना था, 0.5 into 10 to the power -3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा, ये हो गया इतना, 1/2 means hertz. So now omega is equal to 5 × 10 की घाते 2 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, व्हाट इज दी क्वेश्चन नंबर 25, प्लीज सी हियर। एक किसी LCR परिपथ में VL VC VR और VO, VL VR VC, VL VR VC और VO, ये तीनों चीजें दे रखा बेटा। ये कह रहा है कि सारी चीजें, ये आप समझ पा रहे होंगे कौन सा कहां पर है। ये देखिए, दिस इज VL एंड नाउ दिस इज VR एंड नाउ दिस इज VC एंड इट्स ऑल इन सीरीज, सब सीरीज में है, ठीक है। आगे कह रहा है
कि कौन सा रिलेशन सही है, आप बेहतर जानते हैं। ये एसी सोर्स का है, इनपुट एसी सोर्स का है, ये आप विधिवत जानते हैं। क्या जानते हैं, यहां देखिए क्या जानते हैं, आप जानते हैं आई पर ही हमारा वी आर होगा, आप ये भी जानते हैं ये वी एल होगा, आप ये भी जानते हैं वी सी। आपको पता है करंट से 90 डिग्री क्या होता है, लीडिंग स्टेट में होता है ये, और संधारित्र में करंट से 90 डिग्री किस में होता है, लैगिंग स्टेट में होता है। ठीक है, अगर मैं मान लूं इफ मैं बता चुका हूं VL इज ग्रेटर देन VC, तो रिजल्ट VL और VC का जो रिजल्टेंट आएगा वो VL माइनस VC इधर ही आएगा, VR इधर है, इन दोनों का नेट यहां पर होगा। इनका नेट को किससे दिखा रहा है, VO से, ठीक है ना। और वो जो नेट VO आएगा कैसे निकलेगा, ये यहाँ से एक क्या डाल देते हैं परपेंडिकुलर, तो ये VL माइनस VC, तो ये भी होगा VL माइनस क्या VC होगा। ओके, एंड नाउ व्हाट विल बी द नेट। अब नेट क्या होगा, वेरी सिंपल, VO स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट VO स्क्वायर इज इक्वल टू VL माइनस VC टू दी होल स्क्वायर प्लस भाई करंट का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर VR स्क्वायर। That's now completed. Option number D. Copy it बेटा। देखिए बेटा 26 नंबर क्वेश्चन। What is the 26 नंबर क्वेश्चन। एक परिपथ में प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर 40 वोल्ट, VR 40 वोल्ट, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर 90 वोल्ट, VL 90 वोल्ट, चलिए ये भी ठीक है। फिर कह रहा है संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट, VC 60 वोल्ट, चलिए ये भी ठीक है। फिर कह रहा है परिपथ में प्रयुक्त स्रोत की वोल्टता है, तो स्रोत की वोल्टता बराबर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर। एक्चुअली ये सारी चीजें दे रखा है पर ठीक है, ये हो गया प्लस VR स्क्वायर, नाउ अंडर रूट VL माइनस VC, 90 माइनस 63 बचेगा बेटा, 30 वोल्ट का स्क्वायर प्लस VR 40 वोल्ट का स्क्वायर, दैट विल बी 900 प्लस 1600 वोल्ट, सो V इज इक्वल टू दैट विल बिकम 50 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 27, प्लीज सी हियर फटाफट। 100 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल LCR श्रेणी के सिरों के बीच लगाया गया, LCR सीरीज, आप जानते हैं लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। 100 वोल्ट लगाया गया, मतलब ये आपका इनपुट है बेटा, इनपुट AC है 100 वोल्ट, ठीक है। चलिए बेहतर है। फिर कह रहा है कि प्रेरकत्व अनुनाद की स्थिति में, सबसे बड़ी बात अनुनाद की स्थिति में क्या चीज कह रहा है कि प्रेरकत्व तथा संधारित्र दोनों के सिरों के बीच 400 वोल्ट, प्रेरकत्व और संधारित्र दोनों, यानी VL बराबर VC बराबर 400 वोल्ट। उसके बाद क्या चीज कह रखा है, प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज बता दें, हम अच्छी तरीके से जानते हैं VO बराबर अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर, विधिवत आप भी जानते हैं। VO VL माइनस VC सबको पता है, 0 आ जाएगा, और प्लस VR स्क्वायर रूट लगा दे, VO बराबर VR जो आपने दिया है वही VR पर मिलेगा, वो VR होगा 100 वोल्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर है B। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं बेटा, 28 देखते हैं। 28 क्या है क्वेश्चन में, यहां ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक प्रत्यावर्ती वैद्युत परिपथ में R बराबर 100 ओम, R इज इक्वल टू 100 ओम, चलिए बेहतर है। फिर क्या चीज कह रखा है, 28 नहीं है बेटा, ये 28 नहीं है, 28 में LCR है, कह रहा है LCR सर्किट, LCR, ठीक है ना। इसमें क्या चीज कह रखा है कि रेजिस्टेंस में 30 ओम, उसके बाद कह रखा है कि XL बराबर XC बराबर 20 ओम, ठीक है ना। पूछ रखा है कि Z इज इक्वल टू प्योर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर। सो दैट इज वेरी क्लियर, एक्सएल एक्सी इक्वल है बेटा 0 हो जाएगा, प्लस आर इज इक्वल टू 30 ओम्स स्क्वायर, दैट जेड इज इक्वल टू 30 ओम, बिकॉज रूट से अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कॉपी इट। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 29? इट इज सेइंग एक प्रत्यावर्ती वैद्युत परिपथ में R बराबर 100 ओम, R इज इक्वल टू 100 ओम, फिर कह रखा है XL बराबर 300 ओम, XL बराबर 300 ओम, XC बराबर गिवन 200 ओम, देन सेइंग कह रहा है बेटा कि आरोपित विद्युत वाहक बल और प्रवाहित धारा में कलांतर। वेरी सिंपल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, XL माइनस XC अपान R। तो XL माइनस XC दैट इज 100 ओम अपान R इज आल्सो 100 ओम, दैट्स विल बी कैंसिल एंड गिवन 10 phi इज इक्वल टू 1, सो phi इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नाउ 30। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 30? आज हम लोग को पूरे ऑप्शनल कुमार मित्तल के पूरे ऑप्शनल 52 सॉल्व कर लेने हैं, ये थोड़ा स्पीड में चलिए। 29 नाउ 30। व्हाट इज द बेटा 30 नंबर क्वेश्चन? किसी कृत्यावर्ती परिपथ में विभवांतर तथा धारा की क्रमशः V इज इक्वल टू 100 साइन ऑफ 100t, ठीक है ना, और उसके बाद I इज इक्वल टू 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3 ये दिया हुआ है। फिर क्या चीज इसमें पूछ रहा है? परिपथ में व्यय वैद्युत शक्ति होगी, परिपथ में व्यय वैद्युत शक्ति होगी, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, VRMS मल्टी IRMS मल्टी कास फाई VRMS। ये देख लें, ये बेटा V नॉट है 100 अपान रूट 2, IRMS ये देख लीजिए ये I नॉट है 100 अपान रूट 2, कास फाई देख लें ये है बेटा फाई, ठीक है ना, पाई बाई 3। अब आप देख लें P बार ये हो जाएगा 100 मल्टी 100 अपान 2, कास पाई बाई 3 का मतलब भी 1/2, और ये 25 हो जाएगा 25। P बार की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा 2.5 मल्टी 10 टू द पावर 3 वाट। ऑप्शन नंबर ये सही है, कौन सा बेटा? सी। ऑप्शन नंबर सी। किलोवाट नहीं आ सकता, वाट ही आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 31। ये सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 31 देखें, क्या चीज है 31 में? कह रहा किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टता V ऑफ t इस दिया हुआ है बेटा, कितना दिया हुआ? 30 साइन 1000t। उसके बाद क्या दे रखा है कि I इज इक्वल टू 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 31। जरा सा एक फॉल्ट यहां हुई है बेटा, मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा। वो फॉल्ट ये क्वेश्चन नंबर 30 में कि 100 साइन ऑफ 100t और प्लस पाई बाई 3, और उसमें लिखा हुआ है बहुत सिंपल सा, मैं यहां देखा नहीं, यहां मिली लिखा हुआ है, मिली। यहां क्या लिखा हुआ है? मिली एम्पियर। अब अगर मिली है, ठीक है, तो मिली का कंडीशन का मतलब ये हो गया, अगर मिली है यहां पर मिली, तो जब आपने VRMS IRMS रखा तो IRMS के साथ ये मिली भी होना चाहिए, यानी 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3, यानी यहां पर भी 10 टू द पावर -3, यानी यहां पर भी 10 टू द पावर -3 प्लस 3 कट जाएगा। अब देखो अगला, ये हो गया, आपको दे रखा है, कह रहा परिपथ पर औसत शक्ति P बार, हम तो साफ जानते हैं VRMS IRMS और कास फाई, बहुत सिंपल है। VRMS बेटा ये 30/√2, IRMS बेटा
ये है, ये आई नॉट है, और ये क्या था, वी नॉट। आई नॉट कितना है 100/√2, ठीक है ना। और कास फाई, ये देखो ये है फाई, ये है फाई, ये है फाई, कास पाई/3 बेटा 30 × 100/2 और गुणे कास पाई/3 1/2, ये 2 दूना 4, काट दीजिए 25, और 25 तिया कितना होता है 75 होता है। अरे 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 4 बिल्कुल सही तो है। क्या चीज कह रहा है, ये देख लें 30 साइन, ये 100 नहीं है, 0.3 है, 0.3 है, तो ये 100 नहीं बेटा 0.3 है। और अगर ये 0.3 है, यहां से सही करिए, ये बहुत सिंपल सी बात है। 30 × 0.3 दशमलव हटा दीजिए 0 से, 2 और 1 बटा कितना 2, 3 त्रिका 9, 2 दूना कितना 4, आ जाएगा 2.25 वाट। ऑप्शन नंबर ए। अब आप कॉपी करिएगा इसको। अब देखिए बेटा अगले 2 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 32 क्या चीज है, यहां देखें, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी यंत्र में प्रवाहित धारा I तथा विभवांतर V। I का समीकरण है, I का समीकरण है 2 sin ωt और V का समीकरण है 5 cos ωt। कह रहा परिपथ में 6 शक्ति। ऐसे सवाल बहुत सिंपल होते हैं, पूछो क्यों, ये तो है ही है, ये है 5, इसको लिख दो sin ωt प्लस π/2। आप देख ले दोनों में कलांतर देख लें आप, इसमें और इसमें दोनों में कलांतर 90 अंश का है, तो VRMS IRMS cos फाई कलांतर 90 अंश का है, तो कितना हो जाएगा 0 ही होना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 33 भी बिल्कुल सेम है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर है I0 साइन ऑफ ωt माइनस π/2 और विभवांतर V बराबर V0 साइन ωt। एकदम सिंपल सवाल देख लीजिए, ये देख लीजिए कलांतर कितने का है, अगर कलांतर 90 अंश का है तो कास 90 अंश रखोगे कितना आएगा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना है बेटा, ये ऑप्शन नंबर है डी। चलिए अब बात करते हैं 31 नंबर, ठीक है ना। 31 नंबर प्रश्न क्या चीज है, 31 नहीं 34 नंबर प्रश्न। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रश्न है चोक कुंडली एक ऐसी कुंडली होती है। चोक कुंडली हम आपको बता दे रहे हैं खुद ही, चोक कुंडली एक कैसी कुंडली होती है। बहुत सिंपल सी बात है कि देखिए चोक कुंडली में क्रोड के ऊपर तार के, मोटे तार के बहुत फेरे होते हैं, ठीक है ना। मोटा तार, अगर मोटा तार है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि प्रतिरोध क्या है, कम से कम है, ठीक है ना। और बहुत सारे फेरे हैं मतलब प्रेरकत्व क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सही है बी, ठीक है। अगला नंबर देखिए प्रश्न नंबर 35। क्या है 35 नंबर प्रश्न, ये देखिए कह रहा 10 ओम प्रतिरोध R बराबर 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस है 5 मिली हेनरी की कुंडली, ठीक है ना। तो प्रेरकत्व दे रखा है 5 मिली का मतलब 10⁻³ हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड पर क्या एम्पियर। कह रहा है कि 10 माइक्रोफैरेड संधारित्र के श्रेणी क्रम में जुड़ा है। 10 माइक्रोफैरेड संधारित्र, 10 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ फैरेड का मतलब कूलाम प्रति वोल्ट के श्रेणी क्रम में जुड़ा। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि जब संयोग को उचित आवृत्ति के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो अनुनाद होता है, ठीक है ना। और कह रहा है अगर उसके बाद क्या चीज कह रहा है कि अगर प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगा। यहां देख लीजिए प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगी। ये देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप जानते हैं F = 1/2 पाई √LC। अनुनाद की स्थिति में
आप अच्छे से जानते हैं अनुनाद की स्थिति में फ्रीक्वेंसी का रेजिस्टेंस पर कोई डिपेंडेंस नहीं होता, फ्रीक्वेंसी का रेजिस्टेंस पर कोई निर्भरता नहीं है, फ्रीक्वेंसी की रेजिस्टेंस पर कोई निर्भरता नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी की रेजिस्टेंस पर कोई निर्भरता नहीं है तो आप कह दीजिए चाहे आधा करो चाहे तीहा करो, लेकिन अनुनादी आवृत्ति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर रहेगा क्या बेटा? सी।